दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई ये चरित्रहीन स्त्री की कहानी जो आपकी मन की सोच को पूरी तरह से बदल देगा और आप अपने जीवन में जो भी पाने का लक्ष्य तय किया है उसको पाने के लिए आपको एक पॉजिटिव थॉट पैदा करेगा, जिसको अप्लाई करके आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। एक समय की बात है, सवेरा का वक्त था। गौतम बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठे थे। दूसरी तरफ उसका शिष्य फूलों के गमलों में पानी दे रहा था। पानी देते वक्त अचानक उसका नज़र गुरु के ऊपर पड़ता है। वो देखता है कि गुरु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होता है कि गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो वह तुरंत अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरुजी आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मैं इसको जानना चाहता हूँ कि आप मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बताइए। तब गौतम बुद्ध बोले, मैं मानव परीक्षण के बारे में सोच रहा हूँ। चलो आज चलते हैं, मानव को परीक्षण करते हैं कि मानव क्या सोचता है। गौतम बुद्ध और उसके शिष्य गांव के तरफ मानव परीक्षण के लिए चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक वैश्या स्त्री से मुलाकात होती है और इस तरह वैश्या स्त्री भगवान गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगी, आप किसी राजकुमार या राजा की तरह दिखाई देते हो, तो आप लोग ये सन्यासी भेष क्यों धारण किए हो, मैं इसे जानना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध ने वैश्या स्त्री से कहा, मैं 3 प्रश्न को जानने के लिए ये सन्यासी वेश धारण किया हूँ। तो वैश्या स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा 3 प्रश्न हैं जो आप जानने के लिए इस सन्यासी वेश को धारण किए हो। गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर अभी तो युवा है और आकर्षक है और इस तरह समय बीतेगा और साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और हम बीमार पड़ेंगे और कुछ समय के बाद हमारा शरीर मृतक को प्राप्त होगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृतक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने ये संन्यास भेष को धारण किया है। महात्मा बुद्ध के ये ज्ञान भरी बातें को सुनकर वह बहुत प्रभावित हुई और उसने अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। यह बातें गांव के लोगों को पता चला और सभी गांव के लोग गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और गौतम बुद्ध से कहने लगे, महात्मा आप इसके घर मत जाइए क्योंकि ये स्त्री चरित्रहीन है। तभी गौतम बुद्ध ने सरपंच को बुलाया और सरपंच से ये बात को पूछा, क्या ये औरत चरित्रहीन है। तभी सरपंच जी ने जवाब दिया, हाँ गांव वाले सभी सच बोल रहे हैं, ये औरत चरित्रहीन है। तभी गौतम बुद्ध ने सरपंच जी के एक हाथ को पकड़ लिया। इस तरफ हाथ को पकड़ा देखकर सरपंच जी काफ़ी आश्चर्य हो गए और उन्हें आश्चर्य भरे नज़र से देखने लगे। तब गौतम बुद्ध ने कहा, सरपंच जी आप ताली बजाकर दिखाइए। सरपंच जी ने बोला, भला एक हाथ से कोई कैसे ताली बजा सकता है महात्मा, ये तो बिल्कुल असंभव है। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह कोई भी स्त्री चरित्रहीन नहीं होती। यदि ये स्त्री चरित्रहीन है तो उससे पहले आप सभी गांव वाले चरित्रहीन हैं। इसीलिए मुझे आप लोगों के घर भी नहीं जाना चाहिए। अगर पहले आप लोग चरित्रहीन नहीं होते तो ये स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। और इस तरह गौतम बुद्ध के ये सभी बातें सुनकर गांव वाले का सर शर्म से झुक गया और गौतम बुद्ध ने उस स्त्री के घर में भोजन किया। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। अगर हम किसी को चरित्रहीन कहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर यह सोचना चाहिए कि हम कितना पवित्र हैं। दोस्तों, किसी को कुछ बोलने से पहले अपना तन मन को पवित्र करना चाहिए, तभी किसी को कुछ बोलना चाहिए। दोस्तों, आजकल के समय में बहुत सारे लोग एक दूसरे का बुराई करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आप पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं किंतु समय कभी घूम के नहीं आता। तो दोस्तों, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो अपने कामों पे ध्यान दें, अपने कामों पे फोकस करें, ना कि इधर उधर की बातों को फोकस करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आएगा। यदि कहानी पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ये कहानी अपने बच्चों को भी सुनाएं, जिससे कि वो अपने जीवन को काफ़ी बेहतर बना सके। धन्यवाद।